प्याला है ना, ऐसे होता है ना थोड़ा सा। इसका जो बाकी बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है, आधा है ना, इसका आधा पोर्शन ऊपर होता है। तो ये आधा प्याला क्या होता है, हाफ, यानी हेमिस्फेरिकल शेप होता है, आधा स्फीयर होता है। तो इसका हम लोग क्या निकालने, डायमीटर निकालने बोला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका हमारे मास एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 12 यानी स्फीयर कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोग दो क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। पहला वाला था आपका इंट्रोडक्शन क्लास, उसको आप लोग ज़रूर देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा, आप बाकी मैथ बना सकते हैं, आसानी होगी बनाने के लिए। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें पहला और दूसरा मैथ हम लोग किए थे। बाकी जो है सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो 3 मैथ है उसको हम लोग किए थे, यानी हम लोग का 5 नंबर तक क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। तो आज की लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक क्या होता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग 8 नंबर तक आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना। एग्ज़ाम मतलब अपकमिंग ही है, आने वाली है ना। तो आप लोग आपका जो मेहनत है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए और मैथ को क्या कीजिए, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट को देखिए, है ना। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप लोग का जो है, आप लोग मैथ बना सकते हैं, मैथ बनाने में आसानी होगी, आप लोग घबराहट नहीं होगी, आप लोग टेंशन में आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो ये सब बात थोड़ी बहुत हम लोग मोटिवेशन भी दे देंगे बीच बीच में। तो आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं हमारे लिए, बस आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है, जिसका मैथ अच्छा नहीं है, उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो मास एजुकेशन चैनल है इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस चैनल से आपका पूरा मैथ क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, नो टेंशन, है ना। और आप लोग के लिए क्या बोलते हैं, खुशखबरी है, ये है कि आपका जो है क्लास 10 का जो फिजिक्स है, जो सब स्टूडेंट के सर में क्या है, हेडेक है, तो उसको हम लोग उसके लिए आपका एक बैच लेके आएंगे और उसको पूरा क्या करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे, है ना। तो वो फ्री बैच होगा आपके लिए और उसको आप लोग पढ़ करके जा सकते हैं और आपका गारंटी है कि आपका, और उसको अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे उस बैच को, तो हमारा यही प्लान है, आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी जब हम लोग मैथ में हैं तो मैथ की क्लास करेंगे, बाकी जो है डिस्कशन है वो सब होती रहेगी। तो आज हम लोग क्या है, आपका 5 नंबर तक हम लोग कंप्लीट किए थे, आज हम लोग 6 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। तो 6 नंबर में क्या बोला है, 127 होल नंबर 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बाउल, है ना। क्या है, एक बाउल है, एक प्याला है, हम लोग जो चाय पीते हैं प्याला होता है ना एक, तो उस टाइप का क्या है, एक हमारा जो है हेमिस्फेरिकल शेप का क्या है, एक प्याला है, बाउल है। उसका जो 4 पार्ट है उस 4 पार्ट का हम लोग क्या निकालने बोला है, आपका हेमिस्फीयर, आपका डायमीटर निकालने बोला है, ठीक है। और उस हेमिस्फेरिकल बॉल का मतलब उसको बनाने के लिए, है ना, उसको कितना खर्चा होता है, आपका कितना शीट की जरूरत पड़ती है, आपका 127 होल नंबर 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर शीट की जरूरत पड़ती है ना, उसको कवर करने के लिए 127 होल नंबर 2/7। तो एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग का 1 मिनट इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये हमारा कितना नंबर है, हमारा 6 नंबर है। कितना नंबर है, 6 नंबर है। तो एक बाउल है, क्या है, एक बाउल है, 3 मार्कर लेके घूम रहे हैं, क्योंकि लिखता नहीं, कभी भी धोखा दे सकता है। एक हम लोग प्याला बनाते हैं, है ना, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, है ना, ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो ये हम लोग क्या है, एक बाउल, इसका डायमीटर निकालने वाला है और इसको जो शीट की जरूरत पड़ती है वो कितना है, 127 नंबर 2 क्या है आपका 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर शीट की जरूरत पड़ती है। तो
इसका हम लोग रेडियस क्या है, इस बाउल का रेडियस जो है हम लोग मान लेते हैं आर, स्मॉल आर। अगर हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली इसका हम लोग क्या डायमीटर निकाल सकते हैं। और हम लोग इस फोर पार्ट, ये है हम लोग का फोर पार्ट, अगला वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है ओपन है, क्या है ये हमारा जो हिस्सा है ओपन है, खुला हुआ है ना। ये अलग ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, खुला हुआ रहता है। तो यह है हम लोग का फोर पार्ट। इसी फोर पार्ट का हम लोग डायमीटर निकालने बोला है। तो लेट द radius of the four part of bowel be r सेंटीमीटर, है ना। हम लोग क्या मान लिए, r सेंटीमीटर मान लिए इसका, यानी बाउल का फोर पार्ट का रेडियस, है ना। तो और हमारा दिया हुआ है क्या, हमारा क्या दिया हुआ है आपका सरफेस एरिया। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, आपका ये जो हमारा, ये इसका जो हम लोग इसमें कितना शीट की जरूरत पड़ेगी ये हमारा दिया हुआ है ना। तो ये हम लोग कौन सा सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस ऑफ द बाउल, कर्व सरफेस ऑफ द, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल लिख सकते हैं आप लोग, एरिया ऑफ द बाउल कितना है आपका, कितना लगता है आपको 127 होल नंबर 2/7 क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबको पता है क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल क्या होता है। मैं किसी भी हेमिस्फीयर का जो है आपका कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टोटल बोलता तो अलग होता है, लेकिन कर्व सरफेस बोला है मतलब देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, इसको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये तो इसका ही फॉर्मूला होता है क्या, 2πr² इज इक्वल टू कितना है, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे, इसको इंटू कीजिए, इसको अगर आप इंटू करेंगे 750 7 में 14 7 का 7 और 2 हो जाएगा आपका, यानी 891 हो जाएगा बटे 7। कितना हो जाएगा आपका 891 बटे 7 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो 2πr² इज इक्वल टू इतना है। तो इसका फॉर्मूला के बराबर ये है। तो हम लोग यहाँ से r निकाल सकते हैं। तो r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 891 बटे में कितना है 7, है ना। और ये जो इधर जो है ये वाला हम लोग किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, 2 इंटू पाई, पाई का है 22/7, ये 7 नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर हम लोग लिख सकते हैं ना, ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या आपका, हम यहाँ पर 11 देना 22 और 11 99 11 88 एक बचा 11 के 11, है ना। और नहीं काट सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, r² इक्वल टू कितना हो गया आपका 81 बटे 2 दूना 4। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 81 बटे 4, है ना। तो अगर रूट हम हटाएंगे तो 81 का रूट, इसका रूट कितना होता है 9 और 2 का और 4 का कितना होता है 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर डायमीटर ऑफ 4 पार्ट ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा, यानी d, है ना, कितना हो जाएगा आपका 9/2 इंटू 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं समझ में, है ना, आसान था। सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस को r मान लिए, बाकी उसका सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है इसका, है ना, 127 नंबर 2/7। और बाकी हम कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला जानते हैं 2πr²। सिर्फ इसका है, इसका जो हम लोग दिया हुआ है ना शीट, तो इसका हम लोग क्या होता है सिर्फ 2πr²। अगर होल सरफेस एरिया हो जाएगा तो इसका जो हम लोग एरिया होता है πr² जुड़ जाएगा। तो इस मैथ में हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोला था, इसलिए हम लोग 2πr², यहाँ से हम r निकाल लिए, r निकाल लिए तो हम लोग यहाँ से डायमीटर निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। और
आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट मैथ है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, अगर नए नहीं हैं तो वो लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये रहा हम लोग का आज का 6 नंबर का क्या क्वेश्चन नंबर 6। तो आज अभी हम लोग जो है 7 नंबर मैथ को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7 नंबर मैथ जो है हम लोग का 7 नंबर में क्या बोला है, शुरुआत करते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर। ने उस बोला है कि आपका जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है उसमें कितना क्या है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन है, यानी वॉल्यूम निकालने बोला है ना। एंड लेट अस फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। वॉल्यूम भी निकालने बोला है और आपका क्या बोला है, आपका सरफेस एरिया भी निकालने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारा क्या है, एक ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं होती है। तो ये हम लोग एक आयरन बॉल है मान लो, जिसका रेडियस आर है। क्या है, आयरन। किससे बना है आपका, ये जो है आपका आयरन से बना हुआ है। तो इसमें कितना लोहा है वो निकालने बोला है और इसका सरफेस एरिया कितना होगा वो निकालने बोला है। तो ये हमारा 7 नंबर मैथ। और सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल आर कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग 21/10 भी लिख सकते हैं, सकते हैं कि नहीं, है ना। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉल, यानी इसमें कितना लोहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ द आयरन इन द बॉल। तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूबिक क्यूबिक क्या होता है, यूनिट, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। 4/3 22/7, आर कितना है 21/10, क्यूब है मतलब 3 बार है, 21/10 इंटू 21/10 क्या हो गया आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 7 या 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 काट सकते हैं। और क्या काट सकते हैं हम लोग, इसको नहीं काटना है, इसको हम लोग क्या करेंगे 21 और 21 और इंटू करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, इधर 22 चौक 88 हो जाएगा और इधर 21 और 21 और इंटू करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और इधर नीचे कितना है 1000 है। ठीक, अब ऊपर हम लोग क्या करेंगे इंटू कर देंगे। तो ऊपर हम लोग इंटू करते हैं, आपका 441 को 88 से करते हैं, 8 आएगा 8 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35 और फिर सेम टू सेम होगा 8 2 5 3 8 10 8 8 3 कितना हो गया आपका, देखो ऊपर में कितना आ गया 38 80 8 यानी 38,808 और नीचे आया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम लोग इंटू किए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 3 के बाद, है ना, राइट हैंड की तरफ से 3 के बाद 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 के बाद पॉइंट हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या निकालने बोला था, क्वांटिटी ऑफ आयरन, यानी इसमें इस बॉल में स्फेरिकल बॉल में कितना आयरन है वो हम लोगों को निकालने बोला था। और हम लोग और भी निकालने बोला था, क्या, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल। तो हम लोग एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल निकाल सकते हैं। तो स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल क्या बोलते हैं आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होता है ना, होता है कि नहीं, है ना, होता है। अब हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर का कितना है आपका 21/10 इंटू 21/10, है ना। तो 7 या
21 हम लोग काट सकते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे कितना बचा 100, ऊपर कितना बचा 2288 और इधर 21 दिया 63। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 8 24, 8 24, 8 6 48, 8 6 48, 4 14, 5 5, कितना आ गया आपका 5 5 4 4 बटे कितना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.44 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी यही हम लोग क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल। यानी ये भी निकालने बोला था, ये भी निकालने बोला था, हम लोग क्या किए दोनों को निकाल दिए, जस्ट फॉर्मूला को पुट किए, वैल्यू पुट किए, आपका आंसर आ गया है ना। तो अभी तो आपको लग रहा है कि मैथ इजी है, मैथ इंटरेस्टिंग है। मैथ एक्चुअली में क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है अगर आपको समझ में आया, समझाने वाला अच्छा हो, ठीक है। तो ये था हम लोग कितना 7 नंबर मैथ। अब हम लोग 8 नंबर मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शायद मुझे लगता है कि मैं गलती से आपको 7 नंबर का जो इस हम लोग सरफेस एरिया निकाले उसका शायद क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिए हैं, शायद मुझे लगता है, डाउट हो रहा है। तो आप लोग उसको स्क्वायर सेंटीमीटर कर दीजिएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और क्या बोलते हैं कि ऐसी मिस्टेक होती रहती है। तो 8 नंबर में क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड इज 14 सेंटीमीटर। यानी एक लीड का बना एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। इफ द स्फीयर इज मेल्टेड, अब क्या करते हैं इस स्फीयर को हम लोग पिघलाते हैं, मेल्टेड मतलब पिघलाते हैं, है ना, गर्म किया जाता है तो उसको पिघला देते हैं। और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, लेटेस्ट साइड में कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्फीयर विद लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। और बोला है कि उस पिघले हुए बड़े स्फीयर से हम लोग छोटे छोटे कितने क्या बोलते हैं कि सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं, है ना, सॉलिड स्फीयर कितने बना सकते हैं। तो जिसका छोटे छोटे जो हम लोग का स्फीयर है उसका लेंथ ऑफ रेडियस दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा वाला क्या करते हैं आपका लीड से बना क्या करते हैं, एक तो आपका स्फीयर बना लेते हैं। किससे बना है आपका, ये लीड से बना है, ठीक है। लीड एक तरह का मेटल है, उससे आपको बनाना है क्या। और इसका जो आपका डायमीटर दिया हुआ है, या फिर हाँ डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग जो रेडियस है उसको हम लोग मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, क्या करेंगे मेल्टेड, पिघलाएंगे इसको। और पिघला करके छोटे छोटे कितने क्या बोलते हैं स्फीयर बनेंगे जिसका रेडियस होना चाहिए कितना, इसको मान लेते हैं आर 3.5 सेंटीमीटर बताया। 3.5 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे इस बड़े वाले स्फीयर से, है ना। तो वो हम लोगों को निकालने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर बी कैपिटल आर सेंटीमीटर एंड that of small sphere b small r सेंटीमीटर मान लिए, है ना। तो therefore डायमीटर ऑफ क्या लार्ज स्फीयर कितना दिया हुआ है, हम लोग कैपिटल डी मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो 14 सेंटीमीटर बताया है। और क्या बोलते हैं कि इसका जो है हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, देयरफॉर कि इसमें कितना आपका लीड है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे ना, क्योंकि इसी से तो बनना है छोटे छोटे ना, तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। और फिर छोटे वाले का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। जब दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इससे हम लोग को ये बनाना है, तो इससे हम लोग भाग दे देंगे इसको छोटे वाले का, तो हमारा क्या नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट, है ना। तो 4/3
इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। 4/3 इंटू आर का सिर्फ मान हम लोग बता देते हैं 7 इंटू 7 क्यूबिक यूनिट, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं इसका, एंड रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर एंड रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, इसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं आर, इज इक्वल टू कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग 35/10 भी लिख सकते हैं कि नहीं, सेंटीमीटर। तो जब इसका हम लोग रेडियस निकाल लिए तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या निकल जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो हमारा आर होगा ना, ये आपका कैपिटल आर होगा, सॉरी क्योंकि हम लोग लार्ज स्फीयर का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर माने थे, और यहाँ पर होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूबिक यूनिट, और हम लोग यहाँ पर 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर कितना है 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसका भी वॉल्यूम निकल गया, इसका भी वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स मेड, है ना, विल मेक लिख सकते हैं आप लोग, देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स विल मेक, है ना, कितना होगा नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े वाले का लार्ज स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको छोटे वाले के वॉल्यूम से हम लोग भाग दे देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग का क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या था 4/3 पाई इंटू 7 ये था ना, और छोटे वाले का क्या है, छोटे वाले का हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 4/3 पाई इंटू 35/10 इंटू 35/10 सॉरी इंटू 35/10 ये था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग टोटल काट सकते हैं, है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 35 इंटू 35 इंटू 35। अब ये जो 10 करके भाग था ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग करते 7 5 35 7 5 35 7 5 35, और यहाँ पर हम लोग इसको काट सकते हैं 5 दूना 10 200 हो जाएगा, फिर 5 से काट सकते हैं 40 5 200, फिर 5 से काट सकते हैं 8 5 40, यानी हमारा टोटल कितना आया, कुछ नहीं बचा नीचे, ऊपर बचा क्या 8, नंबर ऑफ स्फीयर स्मॉल स्फीयर, यही है हम लोग क्या आंसर, क्या है ये 8 बनेगा। इसको अगर हम लोग गलाएंगे तो छोटे छोटे कितने 8 स्मॉल स्फीयर्स बनेंगे। तो अच्छा मैथ था, है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, उम्मीद करते हैं। और ऐसे मैथ्स हमारे एग्जाम में आते हैं तो इसको देखिएगा अच्छे से, और फिर आप लोगों की मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए मैथ को, और बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान दीजिए। तो ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।